हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है विधानसभा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे केंद्र में विधानमंडल होता है जिसको हम संसद कहते हैं, उसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह राज्यों में भी विधानमंडल के दो सदन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में एक ही सदन है। जहां पर विधानमंडल के दो सदन है वहां पर दोनों सदनों के नाम है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा की स्थिति लोकसभा के समान है और विधान परिषद राज्यसभा के समान है। विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन है और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट डालकर चुनती है। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसलिए सारे राज्यों में विधानसभा है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में विधानमंडल के दो सदन थे, जबकि राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, केरल आदि राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है जिसे विधानसभा कहते हैं। केवल कुछ एक राज्यों में ही विधान परिषद है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, इन्हीं में केवल विधान परिषद और विधानमंडल दोनों सदन है। बाकी के जो स्टेट बच गई हैं उनमें केवल एक ही सदन है और वह है विधानसभा। संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार विधानसभा के हाजिर समय वोट देने वाले मेंबरों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को विधान परिषद को बनाने या खत्म करने की विनती कर सकती है। तो जिन राज्यों में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को विनती कर सकती है कि उनके राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए। अब हम देखते हैं कि राज्य की विधानसभा की रचना कैसे है। संविधान में विधानसभा के सदस्यों की गिनती निश्चित नहीं की गई है और ज्यादा से ज्यादा गिनती निर्धारित की गई है। निश्चित नहीं है लेकिन अधिकतम सीमा इसकी निर्धारित कर दी है। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की गिनती 60 से कम नहीं हो सकती है और 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है, यानी 60 और 500 के बीच ही उनके सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। परंतु संविधान के अनुसार कुछ छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम, इसमें विधानसभा के 30 सीटें हैं। मिजोरम में विधानसभा की भी 30 और गोवा में विधानसभा की संख्या 30 से कम नहीं होगी। ऐसा प्रावधान संविधान में कहा गया है। सिक्किम, मिजोरम और गोवा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 से कम नहीं होगी। अब देखते हैं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। जैसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, सेम उसी तरह विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। लेकिन इस अवधि से पहले भी कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। यदि आपातकाल की घोषणा प्रभाव में हो तो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। परंतु आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद संघ की जो संसद है इसका कार्यकाल 6 महीने से कम समय तक के लिए बढ़ा सकती है। तो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। अब हम देखते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो कि संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की गई हो। विधानसभा का अधिवेशन या सत्र कितने समय में होता है, तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन किसी भी समय में बुला सकता है, लेकिन ये 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसमें 6 महीने में तो अधिवेशन हो ही जाना चाहिए। राज्यपाल दोनों सदनों में एक साथ अधिवेशन भी बुला सकता है। 6 महीने में हो जाना चाहिए, यानी साल में 2 बार इसका अधिवेशन होना चाहिए। अब देखते हैं इसका कोरम क्या है, कार्यसाधक संख्या। तो विधानसभा की बैठक में कार्यवाही शुरू करने के लिए जरूरी है कि विधानसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं उनका 1/10वां भाग या 10 सदस्य ही हाजिर हों।
परंतु 42वें संविधान की इस धारा को लागू नहीं किया गया है। 42 संशोधन जो है इस धारा को लागू नहीं किया गया, इसलिए कोरम की पहली व्यवस्था ही लागू है। यानी कि किसी भी बैठक की कार्यवाही शुरू करने के लिए जितनी भी कुल संख्या है उसका 1/10वां भाग सदस्य हाजिर होने चाहिए, तभी केवल बैठक की कार्यवाही शुरू हो सकती है। अब हम देखते हैं सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधानसभा के सदस्यों का वेतन और भत्ते राज्य के विधानमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। ये बदलते रहते हैं, समय समय पर राज्य का विधानमंडल इनके भत्तों को और वेतन को निश्चित करता है। विधानसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार क्या क्या हैं? विधानसभा के सदस्यों को लगभग वही विशेष अधिकार हैं जो सांसद के मेंबर को प्राप्त होते हैं। विधानसभा के मेंबर को भी सदन में भाषण देने की छूट दी गई है। उनके द्वारा सदन में प्रकट किए गए किसी भी विचार या कही गई किसी भी बात के आधार पर किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विधानसभा के सदस्य को सदन के सम्मेलन के शुरू होने के 40 दिन पहले से लेकर सम्मेलन के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं विधानसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का एक सदन है वहां विधानमंडल की जो सारी शक्तियां हैं उसका प्रयोग विधानसभा द्वारा ही किया जाता है, और जिनमें विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां भी विधानसभा ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। विधानसभा की शक्तियां, इनका हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहली शक्ति है वैधानिक शक्ति। विधानसभा को राज्य सूची के जो विषय हैं और संवर्ती सूची के विषय हैं उनसे कानून बनाने के लिए बिल पास करने का अधिकार है। अगर विधानमंडल द्विसदनीय है या बिल विधानसभा से विधान परिषद के पास जाता है तो विधान परिषद अगर उसको रद्द कर दे या 3 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे या उसमें ऐसा शोध कर दे या विधानसभा उस बिल को 1 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे या उसको रद्द कर दे, शोध कर दे या फिर उसको मंजूर ना हो, तो इन तीनों ही हालातों में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। इसमें भी विधानसभा की स्थिति ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग कई राज्यों में एक ही सदन है विधानसभा, इसलिए विधानसभा का शक्तिशाली होना जाहिर है। और जिन देशों में विधान परिषद भी है वहां भी विधानसभा की ही ज्यादा शक्ति मायने रखती है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। राज्य की वित्तीय शक्तियों पर विधानसभा का ही कंट्रोल है। धन बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है। वित्तीय साल के शुरू होने से पहले राज्य का सालाना बजट भी इसी के सामने पेश होता है। विधानसभा की मंजूरी के बिना राज्य सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती, ना ही कोई पैसा खर्च कर सकती है। विधानसभा के पास होने के बाद धन बिल विधान परिषद के पास जाता है। अगर विधानमंडल में 2 सदन हैं तो विधान परिषद के पास जाएगा, और अगर एक ही सदन है तो केवल विधानसभा ही उसे पास कर देगी। अगर उसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है। अगर विधान परिषद है किसी राज्य में तो विधान परिषद धन बिल को केवल ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक ही रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा रोकेंगी तो वो बिल अपने आप ही पास समझा जाएगा। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर काबू। विधानसभा को कार्यकारी शक्तियां भी मिली हुई हैं। विधानसभा के जो विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूरा नियंत्रण है। मंत्री परिषद अपने समूचे काम और नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। विधानसभा चाहे तो मंत्री परिषद को हटा भी सकती है। मंत्री परिषद के विरुद्ध संकल्प पास करके या वित्तीय बिल को मंजूरी न देकर और मंत्रियों की तनख्वाह में कटौती करके सरकार की किसी महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी ना देकर मंत्री परिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी कर सकती है। विधान पालिका के सदस्य मंत्री परिषद की आलोचना कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, परंतु हटा नहीं सकते। नेक्स्ट है संवैधानिक कार्य। राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह तो केंद्रीय संसद को दिया गया है। संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है। परंतु संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर सिर्फ संसद शोध नहीं कर सकती है, संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं, ऐसे अनुच्छेदों में शोध करने के लिए विधानमंडलों की भी जरूरी होती है मंजूरी। विधान परिषद के साथ मिलकर विधानसभा संविधान में संशोधन में भाग लेती है। जैसे हमने अमेंडमेंट प्रोसेस देखा था तो उसमें 3 प्रक्रियाएं बताई गई थी। एक में यही था कि संसद का विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी भी आवश्यक है। तो ऐसे विषयों पर राज्य विधानसभा की भी मंजूरी लेनी पड़ती है।
हालांकि इसका इतना ज़्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है विधानसभा को, लेकिन फिर भी कुछ एक महत्व वो संविधान के संशोधन करने में रखती है। नेक्स्ट है चुनावी कार्य। विधानसभा के चुने हुए सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। यह अधिकार विधान परिषद को प्राप्त नहीं है। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद 1/3 मेंबर ही चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी हैं। विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की प्रार्थना कर सकती है और सांसद इस प्रार्थना अनुसार कानून बनाती है। संसद विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर लोक सेवा आयोग की शक्तियां बढ़ा सकती है। राज्य की विधानसभा किसी आदमी को संसद के खास अधिकार की उल्लंघन करने के ऊपर सजा भी दे सकती है। अगर कोई सदस्य विधानसभा का अनुशासन तोड़ता है तो सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चलने देता तो उस सदस्य को सदन से बर्खास्त कर सकती है विधानसभा। विधानसभा विरोधी दल के नेता सरकारी मान्यता देने के लिए और उसको सहूलत देने के लिए बिल पास भी कर सकती है। विरोधी दल के नेता को सरकारी मान्यता देने और उसको और अधिक सहूलियत देने के लिए बिल पास कर सकती है। तो अब देखते हैं विधानसभा की स्थिति कैसी है। राज्य के प्रशासन में विधानसभा का विशेष महत्व है। जिन राज्यों में विधानमंडल का एक सदन है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वहां पर राज्य की समूची वैधानिक शक्तियां विधानसभा के ही पास है और जहां पर विधानमंडल के 2 सदन है वहां पर भी कानून बनाने में विधानसभा ही शक्तिशाली सदन है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकती है और धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक ही रोक सकती है। राज्य के धन पर पूरा कंट्रोल विधानसभा का ही है। विधानसभा की मंजूरी के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही कोई धन खर्च किया जाएगा। मंत्रिपरिषद भी इसके प्रति जवाबदेह है। यहाँ तक कि विधान परिषद का अस्तित्व भी विधानसभा पर ही निर्भर है, क्योंकि विधानसभा ही विधान परिषद की मांग संसद से करती है। विधानसभा की राज्य में वही स्थिति है जो कि केंद्र में लोकसभा की होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधानसभा एक बहुत ही शक्तिशाली सदन है। तो आज की क्लास में हमने विधानसभा के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।